हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं डेली चैलेंज डे 5 और इसमें हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सेशन है और ये पेट के एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ टेट में भी कभी कभी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो लीनियर इक्वेशन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है 4x + 6 = 18। इसमें x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ये सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, इसमें सिंगल वेरिएबल यानी सिर्फ x है, x के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। ठीक है, ABCDEFGHIJKL MNOP XYZ वॉट जो कुछ भी है वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ x अकेला दिख रहा है। इसका मतलब है सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो पहले जो x होता है उसको हम वैसे ही रख देते हैं। 4x को हम ऐसे ही रखेंगे, बराबर लगाएंगे। 18 उस पार वाला जो राइट हैंड साइड में उसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे +6 आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये छूटा हुआ है। +6 को हम उस पार ले जाएंगे, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, 6 की जगह पे यहाँ पे 6 ही रहेगा। तो 18 में 6 गए 12, यहाँ पे 4x, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 12/4। ये 4 जो है बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/1। इसका मतलब x का मान जो आ गया वो आ गया 3। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये एक सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? 16x वाले को वहीं रखेंगे, बराबर करेंगे। 25 उस साइड में तो उसको लिख लीजिए। ये +9 आपको दिख रहा है, वो उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए साइन कन्वर्जन, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा, ठीक है, प्लस हमेशा चेंज होगा माइनस में, माइनस हमेशा बदल जाएगा प्लस में, गुणे हमेशा जाएगा भाग में या फिर बटे में, और बटे या फिर भाग जो हमेशा जाएगा वो जाएगा गुणे में। ये सिंपल साइन कन्वर्जन रूल होता है। ठीक है, जब हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ़्ट साइड में वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो हमेशा चिन्ह इस तरह से बदलते हैं। जैसे यहाँ प्लस था तो उस पार गया तो ये माइनस हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 16x बराबर 25 में से 9 गए 16, तो x बराबर, आप डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं, इसके साथ जो लगा हुआ है 16 से 16 कट जाएगा ऐसे भी, नहीं तो उधर वाला 16 ये लिखा हुआ है बटे ये वाला 16 नीचे जाएगा 16, तो 16 × 1 = 16, 16 × 1 = 16, 1/1 का मतलब x बराबर 1। ठीक है, बटे में नीचे 1 आ रहा हो तो उसको छोड़ देते हैं। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है और दोनों क्वेश्चन से आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में वैरायटी आती हैं, कैसे कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, कैसे कैसे कंडीशंस होते हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे x लिखा है कि y लिखा है या फिर ये इधर बीच में दिया है या किनारे दिया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको बस चीज़ों को ध्यान में क्या रखना है, बराबर लगा हुआ है, बाएं साइड में इतना लिखा हुआ है, दाहिने साइड में इतना लिखा हुआ है। ठीक है, और सिर्फ एक वेरिएबल है y, यहाँ पे अकेला है। ठीक है, इसी y की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 2y को यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ही।
अब देखिए इसके पहले प्लस चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कहीं माइनस रहा होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते, माइनस लगाते। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चूँकि प्लस है तो प्लस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। बराबर 48 लिखा हुआ है, उस साइड में लिखे रहने दीजिए इसको। ये 16 इधर है, ये 16 उधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। इसके पहले भी कोई चिन्ह नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा। 8 में 6 गए 2, 4 में से गए 3, यहाँ पे 2y इतना हुआ। तो यहाँ से y बराबर 32 बटे ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे 2 से काटे 2 कम 2, 2 16 32। y की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 16। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे स्क्रीन पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ से y आपको निकालना है। बाकी ये भी अचर राशि है, ये भी अचर राशि है, ये भी अचर राशियाँ हैं। तो सिंगल वेरिएबल सिर्फ y बचा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमेशा याद रखिए, अगर एक वेरिएबल है तो उसे सॉल्व करने के लिए एक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। डबल वेरिएबल होंगे, यानी कि x भी हो, y भी हो, या फिर y हो, z हो, कुछ भी हो, 2 राशियाँ दिख रही हों आपको, चर राशियाँ, तो वहाँ पे 2 इक्वेशन आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, यानी कि जितना वेरिएबल होगा उतने ही इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो अचर राशियाँ उसको जोड़ देते हैं। भाई 16 में 7 तो हम जोड़ ही सकते हैं, तो 16 में 7 जोड़ दीजिए, एक जगह कर लीजिए इसको, प्लस 4y ये वाला बराबर 39। ठीक है, ये पहला स्टेप। अभी जब आप सीख जाओगे तो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 16 में 7 जोड़िए, 16 7 23 प्लस 4y बराबर 39। यहाँ से देखिए 4y ये रहेगा, इसको यहीं पे रहने दीजिए, बराबर 39 उस पार लिखा है, 39 लिख दीजिए। ये 23 उस पार जाएगा तो -23 में बदल जाएगा। मैंने बताया कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस लगा हुआ माना जाता है। ठीक है, घटा दीजिए, 9 में से 3 गए 6, 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे लिखिए 4y। तो y बराबर 16 बटे 4। यहाँ डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो बच गया 4। ठीक है, बाकी तो ऐसे करना तो है ही है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी 4 बटे 1 यानी कि 4। y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और काफ़ी इजी है, ये सब क्वेश्चंस आपने सीखे होंगे। अगर चूँकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आई होप कि आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, बस रिवीजन इसलिए हो रहा है ताकि एक बार अपडेट हो जाइए आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ भी x दिख रहा है अकेले और बाकी अचर राशियाँ हैं। सिंपल है, x वाले को एक जगह करिए, उसको वहीं रहने दीजिए, बराबर 19 उस पार जो लिखा उसको लिखिए, और ये +7 आपको दिख रहा है, उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। साइन कन्वर्जन रूल से मैंने आपको बताया है। 19 में 7 गए 12, यहाँ पे 16x रहेगा। x बराबर 12 बटे 16, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, तो x बराबर 3 बटे 4। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक पूर्ण भिन्न की बजाय आपको पूर्ण नंबर होल नंबर ही मिले हमेशा आंसर में।
फ्रैक्शन में भी, रेशियो में भी नंबर्स आंसर आ सकता है आपका, ठीक है। जैसे यहाँ देखा आपने पूरी तरह नहीं कट रहा है तो ऐसे नंबर से काट दिए दोनों को ऊपर नीचे। अब 3 और 4 तो आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए तो 3/4। तो आज का लाइव सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।